आज कहानी उस आर्मी की जो दिखती तो नहीं है लेकिन काम ऐसे ऐसे करती है जिसके बल पर रूस पुतिन दोनों ही बहुत ही शांति से और बहुत ही कहते हैं ना कंफर्ट के साथ पूरी दुनिया में चलते हैं। और ये आर्मी कोई ऐसी वैसी आर्मी नहीं है। ये आर्मी उन मिशनों को अंजाम देती है जिन मिशनों पर ऑफिशियली काम नहीं हो सकता। ये उन मिशनों पर भेजी जाती है जहां पर देश आधिकारिक तौर पर जा नहीं सकता, वहां पर काम करती है ये। तो आज बात करेंगे वर्ल्ड वॉरियर में पुतिन की उस आर्मी की जो रशिया का आप कह सकते हैं एक तरह से हिडन लेकिन बैकबोन है। हिडन बैकबोन आप कहिए उसे। तो इस आर्मी का पुतिन को क्या फायदा होता है और ये आर्मी कैसे काम करती है, आज हम आपको ये बताएंगे और इसकी हर एक खूबी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, जब एक देश कभी भी किसी भी मुआयने पे जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो चाहता है कि उसका नेता जब जाए तो सुरक्षित रहे, हर तरीके से सुरक्षित रहे। तो पुतिन कहीं भी निकलते हैं उससे पहले उनकी ये हिडन आर्मी जाती है वहाँ पर और वहाँ सारी चीज़ें चेक करके आती है कि वो देश कैसा है, किस प्रकार का है और वहाँ की सुरक्षा किस प्रकार की है। सब चीज़ों को सही से परख के, नाप के, तोल कर बताती है, लेकिन ये छुपकर काम करती है। इसकी सबसे बड़ी खुफिया बात, सबसे बेहतरीन बात यही है। तो वात्सल्य, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की हिडन आर्मी रखने का एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए और उस देश के जो सर प्रमुख नेता होता है उसको किस प्रकार के फायदे होते हैं। देश को एक देश को सबसे पहले बताइए कि एक देश को इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है। देखिए अंकित, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के समय में जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर हर एक व्यक्ति चाहे वो देश से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो देश का राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी टेरिटरीज को, बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करके रखे। और खास करके एक ऐसे समय में जब आप देखते हैं कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति इस तरीके से तल्ख में हुई है कि जहां पर दो देशों के बीच में टेरिटरीज को लेकर के, किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के जंग शुरू हो जा रही है। तो अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार एक सेकेंडरी आर्मी किसी देश को बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो क्या वो ऑफिशियली नोटेड डाउन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जो आर्मी होती है उसके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती है, वहां के नियम कायदे कानून, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी नियम कायदे कानून होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सेकेंडरी आर्मी की, जब हम बात करते हैं एक सेकेंडरी टेरिटरी की, तो वहां पर सुरक्षा के लिए राष्ट्राध्यक्षों ने अब एक नया प्लान बना लिया है और वो है सेकेंडरी आर्मी, जिसकी बात आज आप कर रहे हैं। एक देश के लिए सेकेंडरी आर्मी फायदेमंद कैसे हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसे मुहायने पर जाकर के युद्ध कर सकती है जहां पर सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि दुश्मन उसकी छाती पे छुरा भोग चुका होगा। और दूसरी चीज ये है कि आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामने वाले देश के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, विश्वास को लेकर के ही कहीं ना कहीं लड़ाइयां तेज हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि उसमें हमारे लिए, देशों के लिए, खास करके राष्ट्राध्यक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है ये सेकेंडरी आर्मी, जो उनका काम आसान करती हैं और एक सेकंड फ्रंट बना करके उस युद्ध के खिलाफ, उस युद्ध के लिए लड़ती हैं। चलिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो हिडन आर्मी है, जो सेकेंडरी आर्मी है, ये पुतिन के लिए कहाँ कहाँ काम कर रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यूक्रेन में काम कर रही है। यूक्रेन पड़ोसी जहाँ युद्ध चल रहा है। क्या आप कभी सोच सकते हैं जो ये युद्ध है, ये अगर आज के समय पर पुतिन के पक्ष में है या कहिए रशिया के पक्ष में है, तो उसे रशिया के पक्ष में लाने में एक बड़ी भूमिका इस हिडन आर्मी ने ही निभाई है। एक हिडन आर्मी जब रहती है ना, तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया जाता है कि वो अगर पकड़ी भी गई तो वो देश का नाम नहीं लेती। इस बात को भी आप समझिए। और ये भी है एक चीज़, ये उस प्रकार से काम करते हैं, ना इनकी कोई वर्दी होती है, ना इनकी कोई पहचान होती है, ना इन पर कोई ऑफिशियल मोहर होती है। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करते हैं।
राष्ट्र के उस नेता के लिए काम करते हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। तो युद्ध, मैंने कल की भी बात आपसे, जब मैं कल बात कर रहा था तो मैंने कल भी आपसे आप लोगों को यही बताया था कि युद्ध सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने के लिए एक और मैदान होता है, और वो होता है हम सबका अपना दिमाग। और राष्ट्र का दिमाग, राष्ट्र के दिमाग में जब राष्ट्र को सुरक्षित करने की बात आए तो हर राष्ट्र एक नया पैतरा चलता है, और वही पैतरा ये हिडन आर्मी है। और मैं बताता हूँ, सीरिया में ये एक्टिव है, ये अफ्रीका में एक्टिव है। आप अफ्रीका में कहाँ कहाँ, ये भी मैं बता देता हूँ। सूडान हो गया, माली हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, लीबिया हो गया, बुर्का, ये वो क्षेत्र है जहाँ ये एक्टिव तौर पर काम कर रही है। तो मैं वात्सल आपसे ये जानना चाहूँगा इसी विषय पर कि जब हम एक आर्मी देखते हैं, जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी कि एक आर्मी जो ऑफिशियल आर्मी होती है उसकी अपनी बाउंडेशंस होती है, उसकी एक मतलब वो जब ऑफिशियली जब तक देश अनाउंस नहीं करता तब तक वो अपनी बंदूक की नली से एक गोली भी नहीं दाग सकते। लेकिन जब हमारे पास अनऑफिशियल आर्मी होती है तो इसके सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होते हैं एक राष्ट्र के लिए युद्ध में मुझे बताइए कि युद्ध पर्सपेक्टिव से जब एक देश उतरता है तो उसके लिए उसकी ये हिडन आर्मी क्या क्या तैयार कर देती है जिसके माध्यम से वो युद्ध में एक बढ़त बना लेती है। देखिए, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध हो रहे हैं दो तरीके से। एक वो आर्मी लड़ रही है जो डोमेस्टिक टेरिटरी पर खड़ी है, एक वो आर्मी है जो देश के जवानों से लड़ रही है, और एक सेकेंडरी आर्मी जो है वो देश के अंदर ही किस तरीके से दुश्मन देश को, सामने वाले देश के लिए दुश्मन देश को अंदर से ही खोखला कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि युद्ध में कैसे ये सेकेंडरी आर्मी आज हेल्प कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात हो गई है पावर की, एक एपिसेंटर बन गया है पावर, और कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने के लिए, उसको समझने के लिए आज विश्व के अंदर जो सेकेंडरी आर्मी है वो यही है कि वो नैरेटिव क्रिएट कर रही है। आपको मैं बता दूं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूरी नहीं है कि अंकित युद्ध जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी पर ही लड़ा जाए, जरूरी नहीं है कि युद्ध किसी एक व्यक्ति विशेष से लड़ा जाए। आज के समय में युद्ध का जो क्षेत्र है वो एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं आज वो सोशल मीडिया तक, बाउंड्रीज तक, ट्रबल शूटिंग तक, बहुत सारे टेक्नोलॉजी तक, और इस तरीके से वो एक तीसरा ऑर्डर जो क्रिएट हो रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेकेंडरी आर्मीज ने अब अपने हाथ और पैर दोनों फैला लिए हैं जो दुश्मन देशों को काम आ रहे हैं। बात आप शुरू कर रहे थे पुतिन से, तो पुतिन की जो आर्मी है, कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप, उनकी जो आर्मी, सेकेंडरी आर्मी है, वो किस तरीके से एक्टिव है। यूक्रेन का आपने उदाहरण दिया, यूक्रेन में किस तरीके से ये आर्मी एक्टिव है। और आपको बता दें कि भारत के दौरे पर है राष्ट्रपति पुतिन, और कहा जाता है कि उनके आने के महीने, एक महीने पहले भी यहाँ पे उनकी तरफ से सारी जांच पड़ताल और सारी एनालिसिस की गई है। तो ये बतौर काम है आज के समय में सेकेंडरी टेरिटरी आर्मी का, जो जा करके मुआयना करे अपने राष्ट्राध्यक्ष के लिए। दुश्मन देश के लिए इसका इस्तेमाल दूसरी तरीके से हो सकता है, मित्रवत देशों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मोटिव सिर्फ एक है कि आपकी नजर हमें देख नहीं पाएगी, लेकिन हम आपको नुकसान अंदर तक पहुंचाएंगे। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये दुनिया का एक ऐसा सच है जो सब जानते हैं, सब पहचानते भी हैं, लेकिन सब इग्नोर कर देते हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ है इन्फॉर्मेशन, और दुनिया में सबसे कीमती है इन्फॉर्मेशन। और आपकी ये जो हिडन आर्मी होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, गुप्त सूचना। पहले भी एक हमारे देश में जो सबसे बड़ा हमारा साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य ने, आप कभी चाणक्य की नीतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात थी उनकी गुप्तचर नीति। गुप्तचर नीति वो नीति थी जिसने उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूत बनाया। तो हम कह सकते हैं ये जो हिडन आर्मी है पुतिन की, ये वही आर्मी है। अंकित, एक चीज और भी है कि विश्व स्तर पर भले ही लोग इसको कैसे ही देख रहे हो, लेकिन भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर आपने ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल कर दिया, मुझे भी याद आ गया अचानक से, कि कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी, और उस सप्तांग थ्योरी में उसने राज्य का एक अंग गुप्तचर को भी बताया था। और किस तरीके से भारतीय राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के भी आज देखिए किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर उसको नया फॉलो कर रहा है, ये मैं जोड़ना चाह रहा था। वही मैं आपको समझा रहा था, हमारे साथी ने उसे और ब्रीफ कर दिया आपके लिए। तो ये आप समझिए कि वर्ल्ड
सिर्फ मैदानी लड़ाई नहीं है, युद्ध एक मानसिक लड़ाई है, और जो मस्तिष्क में जीतता है वही वास्तविकता में जीतता है। तो ये बात हम सबको समझनी है। लेकिन हम यहाँ आपको सिर्फ युद्ध समझाने नहीं आते, हम उनकी नीतियाँ समझाने आते हैं। और हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया में युद्ध होते रहते हैं और उनको समझना और उनसे एक सीख लेना बहुत ज़रूरी है। और उनके पीछे होती है एक छुपी हुई राजनीति, उस राजनीति को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वही समझाने आते हैं। तो आप हमारा शो वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए और विश्व में चल रहे युद्धों के पीछे की राजनीति को समझते रहिए। हम विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।